2.0 में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस 2025 में नहीं किए। Hornet 2.0 ये दोनों 200 सीसी के नहीं है। मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ी गलती है वो आपकी 90-100 के ऊपर टच हो चुकी थी। करो इस बाइक की स्टेबिलिटी की बात करो, इस बाइक का हैंडलिंग का बात करो, इस बाइक का सस्पेंशन का बात करो, गियर शिफ्टिंग का इशू होगा ही होगा। क्योंकि गियर शिफ्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू द S9 सारथी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 2025 वाला। 25 में एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट है, OBD2B। इसमें कोई मल्टीपल वेरिएंट्स नहीं है, इसमें सिर्फ मल्टीपल कलर ऑप्शंस है। होंडा ने होंडा हॉर्नेट 2.0 में एक ही वेरिएंट रखा है जिसमें ड्यूल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड, OBD2B एज स्टैंडर्ड और TFT डिस्प्ले वाला जो जो नया सेंटर कंसोल आया है, इसमें जो एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आया है वो स्टैंडर्ड है। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसी बाइक के बारे में 2025 में ये बाइक में क्या क्या नए चीज़ आए हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या अपनी कंपटीशन में बराबर खड़ी उतरती है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर है TVS अपाची RTR 164V और जो बजाज पल्सर NS 160 है वो भी। और वैसे तो होंडा इसको 200 सीसी बोल के बेचता है, ठीक है। अगर आप होंडा के डीलरशिप में जाओगे, कौन से भी बिग विंग हो जाए या कोई थर्ड पार्टी भी हो जाए, उन लोग होंडा हॉर्नेट 2.0 को यही बोल के बेचते हैं कि ये लिटरली 200 सीसी का बाइक है। और जो होंडा का जो इंजन है वही NX और CB 200 और NX 200 जो है बाइक, जो ADV टाइप की है, सेम फ्रेम सेम सब कुछ है, सिर्फ उसका हैंडल बार रेस्ट है और फेयरिंग उसकी अलग है। उसमें भी होंडा यही बोल के बेच रहा है कि वो भी 200 सीसी का है, ठीक है। पर एक्चुअली होंडा हॉर्नेट 2.0 और CB और NX ये दोनों 200 सीसी के नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में यही बात हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कॉस्मेटिक चेंजेस, वॉक अराउंड, ऊपर से इसका जो एक अपील है ये बाइक का, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस, अपार्ट फ्रॉम द इंजन, टॉर्क, पावर, न्यूटन मीटर एंड ऑल, अगर मैं इसका एक लुक्स के बारे में बात करूँ तो होंडा ने होंडा हॉर्नेट 2.0 में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस 2025 में नहीं किए हैं, ठीक है। आप लोग ये हाई एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि होंडा ने 2025 में हॉर्नेट में कुछ ज़्यादा ही बहुत भयंकर एकदम से कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए हैं। नहीं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अपसाइड डाउन फोक गोल्डन कलर का ये पहले भी आते थे, आई थिंक 2020 वाला, इसके जस्ट पहले वाला जो वर्जन था गोल्डन फोक, उसमें भी आने लग गए थे आई थिंक। गोल्डन अपसाइड डाउन फोक है, शोवा का। ओके, यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आपको, शोवा का है। निसिन का ब्रेक्स है, निसिन का ड्यूल चैनल आगे पीछे दोनों ABS है और दो पिस्टन है उसमें। वैसे ही सेम पीछे भी है। ओके, पीछे एक ही पिस्टन है, आगे दो पिस्टन है। ओके, तो अगर मैं इसका कॉस्मेटिक में इसका फेयरिंग एंड ऑल ये सब मैं बात करूँ तो फेयरिंग में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, कट्स वैसे ही है। जो इसका शार्प है, जैसे आगे जो इसके पीछे के जो टेल लाइट है, ग्रैब रेल का जो डिज़ाइन है, हेडलाइट में चेंजेस किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ हेडलाइट से पहले चाबी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये होंडा का चाबी है, एज बेसिक एज ऑलवेज। होंडा के सारे मोस्टली जो बजट सेगमेंट में जो बाइक्स है उसमें सब में ऐसी सिंपल सा चाबी दे दिया है होंडा ने। ये तो चलो मैंने अलग से लगाया ये किचन, क्योंकि ये बाइक मेरा पर्सनल है। तो ओके, हाँ, तो इसका अगर आप लाइट देखोगे तो यहाँ पे 2 DRL होंडा ने नया इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और इसका जो लाइट का जो सेटअप है, पूरे बाइक में जो लाइट का सेटअप है, हेडलाइट, इंडिकेटर्स, पीछे का टेल लाइट, सब LED है। कुछ भी इसने हैलोजन वाला सिस्टम यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। ये पहले से ही है। ये LED तो है, ओके, ये LED तो है, पर इसका जो नाइट का जो लाइट थ्रो है वो लिटरली एज एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ठीक है, काम चला हुआ है, यू कैन मैनेज। बट एक टाइम आने के बाद आपको इसमें लिटरली ऑक्सिलरी लाइट या नया हैलोजन लाइट लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी कि ये बाइक आपको बहुत गंदी दिख रही है, ठीक है। ऑलरेडी मैं 4 से 5 बार धुला चुका हूँ और अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर चलने के बावजूद भी मुंबई में अभी भी इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, मुंबई में अभी भी बारिश है, और जिसके कारण मैं जो भी दिन इसको धुलाया हूँ उसी दिन बारिश हुई है।
अभी मैं धुलाया हूँ, गाड़ी बाहर निकाला हूँ, तुरंत गंदी हुई है, धुलाया हूँ, गाड़ी बाहर निकाला हूँ, तुरंत गंदी हुई है। मैं क्या करूँ अभी? ये सिर्फ 2 हफ्तों में कोई 4 से 5 बार गाड़ी नहीं धुला था। सिर्फ वीडियो शूट कराने के लिए मैंने 4 से 5 बार धुला चुका हूँ। और लिटरली आज मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि आज मैं इसको धुलाया ही नहीं, और आज बारिश भी नहीं हुई। व्हाट ए क्या बोलूँ मैं, ठीक है। जो इसका इंजन का है और जो इसका जो न्यूटन मीटर एंड टॉर्क और वो सब है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा राइड रिव्यू में। राइड जब अभी हम इसको करेंगे तब। अभी हम इसको एक ऊपर से देख लेते हैं कि कैसा है। एक्स शेप टेल लाइट है, ये सब तो आपको पता ही होगा। ये बाइक कितनी चल चुकी है अभी? 28 वाह, व्हाट ए नाइस, ठीक है। 28 किलोमीटर्स ये गाड़ी चल चुकी है अभी फ़िलहाल। तो इसका फर्स्ट सर्विस हो चुका है। फर्स्ट सर्विस का भी वीडियो आएगा जल्दी आने वाले टाइम में इसी चैनल पे, SJ9 सारथी पे ही। ओके, तो जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो ज़्यादा बाइक में हुई नहीं है, जो पहले से थी होंडा हॉर्नेट 2.0 वैसी ही है, ठीक है। ड्यूल चैनल ABS आ गया है, वो एक बहुत बढ़िया बात हो गई। और अभी इसमें ऑक्सीजन सेंसर 2 आ रहे हैं, पहले एक ही आते थे, अभी 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको TFT में क्या क्या फीचर्स नए ऐड किए हैं, क्योंकि पहले जो होंडा में जो स्क्रीन आते थे वो लिटरली छोटा सा आता था, इतना सा एकदम पतला सा आता था। ये TFT डाल के होंडा ने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि लिटरली काफ़ी अच्छा स्क्रीन है, ये बहुत अच्छा स्क्रीन है। इस पर आपको मेजॉरिटी सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाते हैं, जैसे कि फ्यूल हो गया। इसमें अभी फ्यूल आपको यहाँ पे फ्यूल का देखना है कि रेंज का देखना है, मतलब आपके पास ये जितना फ्यूल बची है, ठीक है, ये फ्यूल में ये गाड़ी अभी कितनी किलोमीटर और जा पाएगी, ठीक है, वो आप यहाँ पे से देख सकते हो, या तो फिर आप फ्यूल देख सकते हो कि फ्यूल की कितनी डांडी पर बची है, या तो आप एंड तक पूरा ये गाड़ी कितनी और किलोमीटर चल सकती है, वो आप इसमें देख सकते हो TFT डिस्प्ले में। ओके, फिर है आप किलोमीटर ट्रिप बी आप रिसेट करने का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है सेटिंग, तीसरा है सेटिंग, ठीक है। सेटिंग के अंदर अगर आप जाओगे फंक्शन के अंदर, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल आप कौन से भी स्पेसिफिक राइड पे आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ये है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब ये लोगो है। अभी यहाँ पे डिसेबल्ड दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये डिसेबल्ड है। अभी मैं इसको बाहर लेके जाऊँगा तो ये देखो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल्ड दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ये सिर्फ ये स्पेसिफिक बाइक, मतलब आपने अभी डिसेबल किया, आपने बाइक चलाया, राइड किया, आपने जैसे ही गाड़ी बंद किया और आपने फिर से चालू किया तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें परमानेंटली डिसेबल करने का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है होंडा ने। लिटरली वो देना चाहिए था, बट ठीक है, वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए नहीं दिया होगा, क्योंकि गाड़ी तो वैसे 184 सीसी की ही है, बट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की उतनी ज़रूरत थी नहीं। पर ठीक है, चलो दिया है तो दिया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी मैंने बंद की, गाड़ी में फिर से ऑन करता हूँ, देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल फिर से एनेबल हो गया। यहाँ पे जो ट्रैक्शन कंट्रोल का जो डिसेबल वाला जो था लोगो वो हट गया, ठीक है। अभी हम फंक्शन, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। ये ट्रिप ए ऑटो रिसेट, ये ट्रिप ए ऑटो रिसेट का सेटिंग मतलब ये है कि जैसे ही आपने फ्यूल टैंक खोला, ठीक है, आपने फ्यूल अप कराने के लिए फ्यूल टैंक खोला, तो ट्रिप ए ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाता है। ये एक मिनट, ये वाला ट्रिप है, ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, ठीक है। ये तो मैंने अभी रीसेट किया था। और दूसरा है इको इंडिकेटर। इको इंडिकेटर मैं आपको राइड के टाइम दिखाऊंगा कि इको इंडिकेटर क्या है, ठीक है। और अभी दूसरी बात हुई डिस्प्ले की। डिस्प्ले में डिस्प्ले टाइप आपको चाहिए बार की सिंपल, ये वाला। ब्राइटनेस आपको ऑटो पे रखना है कि मैनुअल, ठीक है। मैं मोस्टली ऑटो पे रखता हूँ, क्योंकि डे में यहाँ पे एक सेंसर है, ये देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या जो भी सेंसर होगा ये, उसके कारण जो ब्राइटनेस है वो स्क्रीन का वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि बाहर का डे मतलब बाहर का जो लाइटिंग कंडीशन है वो कितना है, तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। थीम लाइट डार्क ऑटो, अगर मैं लाइट पे सिलेक्ट करके छोड़ दूंगा तो ये लाइट ऐसा, और
अगर मैं डार्क पे सिलेक्ट करके छोड़ दूंगा तो ये डार्क हो जाएगा। ओके, मैं मोस्टली डार्क ही यूज़ करता हूँ क्योंकि काफ़ी एस्थेटिक लगता है वो। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट, इसका एक ऐप भी है, वो भी मैं आपको जो स्पेसिफिकली मैं इसके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ ये TFT स्क्रीन के सारे फीचर्स के ऊपर, तो उस पर मैं ये ब्लूटूथ पेयरिंग का मैं इन डेप्थ रिव्यू उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। इसका सॉफ्टवेयर वाला जो दिखाते हैं, इसका सॉफ्टवेयर भी ऐप के थ्रू अपडेट होता है, मतलब जब आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हो अपने फ़ोन पे, तब ये ऐप के थ्रू कनेक्ट मतलब ये अपडेट हो जाता है। ओके, अभी तक तो मेरे पास कोई अपडेट आया नहीं है, आगे आएगा तब देखेंगे, ठीक है। ये मिरर्स स्टॉक नहीं है, ये मिरर्स मैंने नया लगाया है। ओके, ये किसका होगा आपको मालूम ही होगा, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका हज़ार्ड ऑन कर देता हूँ, हाँ ठीक है। बाइक देखो एज़ पर अपीलिंग, नेकेड है, स्ट्रीट फाइटर है, बहुत अच्छा अपील है इसका जो बैठने का जो स्टांस है वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इसका एक फीचर है, ये 2025 में ही आना चालू हुआ है, जो मुझे एक्चुअली उतना कुछ लॉजिकल लगता नहीं है, बट क्यों दिया है पता नहीं कंपनी ने, कि आपका एक तो पहले हेडलाइट बंद करने का फीचर उसने दिया ही नहीं है, वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, 2025 में भी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि इसका जो इंडिकेटर है आगे का वो ऑल टाइम ऑन रहता है। ओके, ऑल टाइम ऑन, मतलब अगर आपने इंडिकेटर दिया, ये देखिए यहाँ का इंडिकेटर आपने दिया तो ब्लिंक करेगा, वहाँ का चालू रहेगा, जैसे ही आपने यहाँ से बंद किया वैसे ही फिर से चालू हो जाएगा, ये ऑल टाइम चालू रहता है। ड्यूल चैनल ABS, इसका आगे पीछे दोनों एक ABS है, लिटरली 2025 में ABS आना चालू हो गया ड्यूल चैनल, बहुत बढ़िया बात है। और इसका लिटरली मैं बोल रहा हूँ ABS का ट्यूनिंग इसका बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं आपको राइड रिव्यू आने वाले वीडियो में आगे किस्सा बताऊँगा राइड करते करते कि वो किस्सा कितना डेंजरस था, एक्सट्रीमली डेंजरस था, बट इसके ABS ने लिटरली मेरी जान बचा ली, क्योंकि मेरे सामने ही बहुत सारे लोग एक साथ गिरे, 5 से 6 लोग एक साथ गिरे, बट इसके ABS ने बाइक को ज़रा भी स्किड नहीं होने दिया, उसने पूरे बाइक को कंट्रोल में रखा, ठीक है। तो गाइस मेरा पर्सनल एक सजेशन है आप सबको कि आप जो भी बाइक ले रहे हो, ठीक है, जो भी बाइक ले रहे हो, बट एक चीज़ उसमें ध्यान रखो कि यार उसमें ड्यूल चैनल ABS हो, ठीक है। तो अभी हम लोग राइड रिव्यू पे चले। ओके गाइस, तो वाइजर राइड रिव्यू ऑलरेडी चालू हो चुकी है, तो इसका मैं अगर मैं सारे नंबर फिगर्स जो बताऊँ, नंबर फिगर्स इन द सेंस इसका CC कितना है, इसका पावर जनरेशन, इसका न्यूटन मीटर टॉर्क कितने हैं, तो वो सब मैं अगर बताऊँ तो देखिए होंडा, अगर जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि होंडा के डीलर में अगर आप जाओगे, जैसे कि बिग विंग उसका ऑफिशियल डीलर है, तो अगर आप उनके पास होंडा हॉर्नेट 2.0 या होंडा CB या NX, CB तो अभी खैर डिसकंटिन्यू हो चुका है, NX जो अभी बिक रहा है NX 200, अगर आप वो भी बाय करने जाओगे जिसका फेयरिंग ADB टाइप का है और उसका हैंडल बार रेस्ट है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक है उसका हैंडल बार, तो अगर आप हॉर्नेट CB ये ख़रीदने जाओगे तो उसका कंपनी ये बोल के बेचती है कि 200 cc की बाइक है। ओके, आपको पावरफुल है, 200 cc की बाइक है, 40 का माइलेज भी देती है 200 cc की बाइक, बट इन रियलिटी अगर आप पेपर के हिसाब से जाओगे तो इसका CC है 184.40 cc, 184.40 cc का इसका इंजन है, 15.7 Nm और 16.99 का इसका मैक्सिमम पावर है, 16.99 PS का इसका मैक्सिमम पावर है। देखिए पेपर में 16.99 और 15.7 Nm का टॉर्क थोड़ा सा कम लगता है, ओके, क्योंकि आप बाकी सबसे कंपेयर करोगे तो यू माइट फील लो कि यार इसका पावर इतना कम कैसे, बट अगर आप जिस दिन ये बाइक हाथ में उठाओ, जिस दिन आप इसका टेस्ट राइड लो, ओके, या आपने खुद ने ओन किया है, तो यू कैन रिलेट विथ मी कि ये बाइक लिटरली पावरफुल है। ओके, अगर आप सिटी के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है, वन ऑफ द बेस्ट बाइक मैं बोल रहा हूँ,
क्योंकि सिटी में आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा स्पीड चाहिए भी नहीं। ओके, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि हाँ मुझे एक सिटी के लिए बाइक चाहिए, मुझे डेली कम्यूट के लिए बाइक चाहिए जो थोड़ी स्टाइलिश हो, थोड़ी सी माइलेज भी हो उसमें, मतलब 40-45 तक माइलेज ये निकाल के दे आराम से, ऐसी कोई बाइक हो तो ये यार बेस्ट है आपके लिए। लिटरली मैं वो बोल रहा हूँ। इसके लुक्स भी अच्छे हैं, नेकेड है, स्ट्रीट फाइटर 42 के आसपास तो आराम से दे ही देती है सिटी में। अगर आप इसको तहजीब से चलाओगे तो तहजीब से चलाओगे, मतलब कैसा, प्यार से, आराम से 2000 से 2500 आरपीएम पे अगर आप इसको लेके जाओगे, उसी आरपीएम पे अगर आप इसका गियर शिफ्ट करोगे तो मैं डैम श्योर वो बोलता हूँ ये आपको कहीं ना कहीं तो 45 से 40-45 आराम से दे देगी। हाईवे पे तो ये 45 देती ही है यार, हाईवे पे कोई इशू नहीं आता, हाईवे पे 45 आराम से देती है। ठीक है, तो 16.99 PS का पावर और 15.7 Nm का टॉर्क। आपको तब ये कम लगेगा जब आप लिटरली बाइक पे फुल लोड करके चल रहे हो। फुल लोड इन द सेंस जैसे कि आपने कोई एक हैवी पिलियन बिठा दिया, हैवी इन द सेंस मतलब कोई 90-80-90-100 के आसपास या उससे भी कोई हैवी पिलियन बैठ चुका है, तो आपको तब ये बाइक थोड़ी सी दबी सी फील होगी। आपको तभी गाड़ी खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा पावर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मज़ा सा आ जाता। पर ठीक है, आप कौन सा 80-90-100 के पिलियन को हमेशा बिठाओगे, या अगर वैसा समझ रहे हो ना आप, फुल लोडेड मतलब आप माल उठा के लेके जा रहे हो इस पे जो एक्सट्रीमली हैवी है, 50-60-80 किलो का आप माल इस पे बांध के लेके जा रहे हो, आप खुद 70-80 किलो के, और ऊपर से इस पे माल भी आप 80-80 किलो के लेके जा रहे हो 80-90 का, तो अब आपको ये थोड़ा बहुत लग सकता है यार। पर ऐसा अगर आप सिंगल चल रहे हो तब तो ये बाइक जो आपको मज़ा देगी ना यार, मैं बोल दे रहा हूँ सही में, राइड रिव्यूज़ का 1 नंबर है, लाजवाब है। हाँ, लेकिन आपको इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बाइक मेंटेनेंस उतनी मांगती है नहीं। ठीक है, होंडा की बाइक है, मेंटेनेंस उतनी मांगती है नहीं, बट अपने एंड से इसको मेंटेन रखो तो वेल अप्रिशिएटेबल है वो। क्योंकि अगर आप इसका चेन प्रॉपर ल्यूब रखोगे, चेन प्रॉपर क्लीन करके फिर ल्यूब करोगे, ओके, इसका हाई क्वालिटी इसमें इंजन ऑयल अगर आप यूज़ करोगे, टायर प्रेशर प्रॉपर वेल मेंटेन रखोगे, ये सब एक छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक आपके बाइक की लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देती है, काफ़ी हद तक। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे पहले से ही तो इंजन आपकी लंबे समय तक चलेगी भी और परफॉर्मेंस भी वैसे ही देगी। 200 सीसी बोल के बेचती है, पर 184.40 सीसी का इसका इंजन है जो वेल सफिशिएंट है सिटी के लिए और हाईवे के लिए भी। देखिए, मैं सीधा बात बोलता हूँ, मैं होंडा हॉर्नेट क्योंकि मैं ओन करता हूँ तो इसके लिए मैं इसकी तारीफ़ तो झूठी तारीफ़ तो मैं करने नहीं वाला। ठीक है, ये चैनल पे आप ऐसा उम्मीद करना भी मत कि आपको यहाँ पे बायस्ड कंटेंट मिलेगा, अनबायस्ड भी मिलेगा, लिटरली अनबायस्ड। मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन रोड्स, लिटरली मैं ड्राइविंग करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, बाइक और फोर व्हीलर। मैं लिटरली आपको बोलता हूँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस और लिटरली मेरा एक ताज़ा एक्सपीरियंस है, बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस था वो किसी और दिन बात करेंगे हम लोग, वो अभी यहाँ पे क्या बात करें वो उसके बारे में। वो सब चीज़ें एक ही चीज़ बताती है कि लिटरली इंडियन रोड्स आर रियली अनप्रिडिक्टेबल। आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे कि यार कब क्या, ये इंडियन रोड्स पे कब क्या हो जाएगा आपको नहीं पता यार, समझ रहे हो ना आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो इंडियन रोड्स पे आप हाई स्पीड पे मत ही चलो, मेरा मानना है। आपके पास हायर सीसी बाइक है, वेल अचीव्ड, आप मतलब वो आपका हार्ड अर्न्ड मनी, आपके सक्सेस से वो बाइक आया है, हायर सीसी की बाइक्स। बट अगर इंडिया में आप तब भी उसको हाई स्पीड पे चलाओ, अबाव 90, अबाव 80, जहाँ पे आप वेल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार यहाँ पे अगर मैं चलाऊँगा तो इट विल बी नॉट एज रिस्की। मतलब इंडियन रोड्स इतने अनप्रिडिक्टेबल है कि यू कान प्रिडिक्ट
आपके बाजू में रिक्शा चल रही है, आप और वो रिक्शा साथ में चल रही है, मतलब 2 लेन है लिटरली। हाँ, 1 लेन इधर 1 लेन इधर। ओके, आप ये वाले लेन में और रिक्शा ये वाले लेन में। यू कांट प्रिडिक्ट कि यार ये रिक्शा बिना कोई रीजन के आप में आके घुस जाएगा। ओके, तो इंडियन रोड्स आर लिटरली अनप्रिडिक्टेबल। मत यहाँ पे स्पीड में चलाओ। लिटरली रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे व्यूअर से, अवेयर होके चलाओ। यू हैव टू बी कॉशियस यार। लिटरली यहाँ पे इंडिया में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। थोड़ी क्या, मेरे ख्याल से है ही नहीं, सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जिसके कारण ड्राइविंग का जो लाइसेंस है ना, वो भी लोग ऐसे ही दे देते। तो अगर मैं इस बाइक का राइड रिव्यू के बारे में बात करूँ, इस बाइक की स्टेबिलिटी की बात करूँ, इस बाइक का हैंडलिंग का बात करूँ, इस बाइक का सस्पेंशन का बात करूँ, तो ये बाइक लाजवाब है। स्टेबिलिटी लाजवाब, हैंडलिंग लाजवाब। सस्पेंशन में थोड़े से पॉइंट्स मैं काटूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सस्पेंशन में मैं पॉइंट्स इसके लिए इसका काटना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। अभी तो ये फ्रंट में अपसाइड डाउन फोर्क आ गया है। अपसाइड डाउन फोर्क तो मेरे ख्याल से जिनको पता होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता देता हूँ कि अपसाइड डाउन फोर्क स्टिफनेस के लिए जाना जाता है। स्टेबिलिटी, स्टिफनेस, इसके लिए जाना जाता है। मेन तो स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है कि अपसाइड डाउन फोर्क स्टेबिलिटी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है कंपेरेबल टू टेलीस्कोपिक। ओके, तो इसमें है सस्पेंशन आगे वाला अपसाइड डाउन, पीछे है मोनोशॉक। ओके, तो अपसाइड डाउन फोर्क और मोनोशॉक अकेला इतना स्टिफ रहता है ना, मोनोशॉक अकेला इतना स्टिफ रहता है कि अपसाइड डाउन फोर्क मतलब लिटरली टॉपिंग दे रहा है। वो टॉपिंग ऐसा टॉपिंग दे रहा है ये गाड़ी को स्टिफनेस बनाने में। ये गाड़ी लिटरली स्टिफ है। ड्राइवर को उतना नहीं लगता है, लेकिन हाँ, कोई ऐसा रोड आ गया ना जहाँ पे पैच बहुत गंदा है, वहाँ पे लिटरली मुझे महसूस होता है कि यार सही में इसका सस्पेंशन बेटर हो सकता था। पर थोड़ा सा अगर होंडा इस पे और थोड़ा सा ट्यूनिंग या काम करता तो ये सस्पेंशन और बेटर होता। पर सस्पेंशन इसका लिटरली हार्ड है। ओके, ये तो एक मेरा वर्डिक्ट है। ये सस्पेंशन स्टिफनेस के कारण आगे और पीछे आपको इस बाइक में स्टेबिलिटी और हैंडलिंग लाजवाब मिलता है। लाजवाब, उसका कोई जवाब ही नहीं है। लिटरली मैं आपको एक बताता हूँ। कल की परसों सिद्धिविनायक मंदिर गया था, मुंबई का। ओके, जिनको जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा कि सिद्धिविनायक मंदिर एक बहुत फेमस मंदिर है मुंबई का। तो वहाँ पे मैं ऐसे ही गया था सुबह मैं आई थिंक 5:30 बजे ही उठ के निकल गया था। ओके, तो 5:30 बजे उठ के निकल गया था, तो ऑब्वियस सी बात है संडे था तो सुबह के टाइम रास्ता भी खाली था। और मुझे एक पैच ऐसा मिल गया था जहाँ पे लिटरली मैं 100 के ऊपर, ये गाड़ी 90-100 के ऊपर टच हो चुकी थी। मुझे बहुत लेट मालूम पड़ा कि ये गाड़ी कब इतना तेज, मतलब इतना टच हो चुकी है। बहुत लेट, मतलब इतना भी लेट मालूम नहीं पड़ा कि मैं 150, 200, 300 के स्पीड पे पहुंच गया और मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन कैसा है, तुरंत मालूम पड़ जाता है कोई बाइक्स में कि हाँ यार आप 80 पे हो, आप 90 पे हो, आप 100 पे हो, ऐसा। बट इसमें लिटरली मुझे मालूम नहीं पड़ा कि ये कब 100+ टच हो गई। इतना बढ़िया स्टेबिलिटी है ये गाड़ी का। और ये 100+ तो ऐसे ही टच हो जाती है, ऐसे ही। ओके, 100+ तो ऐसे ही टच हो जाती है अगर आप ये गाड़ी को वेल मेंटेन करके रखे रहते हो तो ये इसका सस्पेंशन, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी। हैंडलिंग तो मैं लिटरली बोल सकता हूँ कि हाँ, सिटी के लिए हैंडलिंग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सिटी के लिए हैंडलिंग। क्योंकि आप इसमें फ्लिक कट्स बहुत अच्छे से मार सकते हो, आराम से मार सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई बाइक्स में ऐसा होता है कि यार आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं आपको फ्लिक मारने के लिए, कट्स मारने के लिए। बट आप इसमें आराम से मार सकते हो, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट आएगा नहीं। हैंडलिंग इसका लाजवाब है। राइड क्वालिटी के बारे में तो मैं बोलना चाहूँगा कि ठीक है, ओके है, ठीक है, क्योंकि इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम पे, लॉन्ग राइड्स पे, मतलब जैसे कि 100, 150, 200 किलोमीटर्स पे मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बट अगर आप कोई प्लान कर रहे हो 500, 600 या 700 किलोमीटर के राइड की होंडा हॉर्नेट लेके, क्योंकि आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये बाइक
वेल डिज़र्व्ड है, वेल परफॉर्म्ड है ये बाइक। आप 500-600 किलोमीटर आराम से चला सकते हो इसको। बस आपको इसका जो एयर कूल्ड इंजन है उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो। सो आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप नॉर्मल होंडा का जो इंजन ऑयल है वो ना डला के इसका फुल्ली सिंथेटिक कौन सा भी इंजन ऑयल डालाओ, मोतुल का या तो कैस्ट्रोल का। इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लो एंड टॉर्क बहुत बढ़िया है। ओके, लो एंड टॉर्क बढ़िया है, मिड टॉर्क भी बढ़िया है। हाई एंड टॉर्क पे ये तब परफॉर्म करती है हाई एंड टॉर्क जब आप इसको 4000 आरपीएम 5000 आरपीएम के ऊपर लेके जाओगे तब, ठीक है। इसका हाई एंड टॉर्क तब कमाल का आता है। हाँ, तभी वाइब्रेशंस देती है ये, लाजमी सी बात है, वाइब्रेशंस देगी ये। अगर आपको इसका फुल पोटेंशियल पे लेके जाना है, मतलब इसका जो टॉप स्पीड है, मैंने जहाँ तक यूट्यूब पे देखा है, गाड़ी आप खींचोगे, गाड़ी का अगर आप थ्रॉटल पुल करते हो, थ्रॉटल पुल करते ही गाड़ी भगती है। ये तो इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। लो एंड टॉर्क तो लाजवाब है, आपको सिटी में प्रॉब्लम आने ही नहीं वाला। ये गाड़ी आपको सिटी में प्रॉब्लम देगी ही नहीं। ओके, हाँ, लेकिन इसका एक चीज़ दिक्कत है कि इसका जो पहला गियर है ना, पहला गियर गाड़ी उठाने के बाद दूसरा गियर ये तुरंत मांग लेती है। ओके, मतलब आपने गाड़ी उठाया, ओके, 10 के स्पीड पे गए और ये गाड़ी सेकंड गियर मांग ली। 10, 14, 15 के स्पीड पे गए आप, ये गाड़ी सीधा सेकंड गियर मांग लेती। ओके, ये तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे, जो सिटी में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, सिटी में थोड़ा बहुत दिक्कत देता भी है। और अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग देखो, मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियरली बता देता हूँ कि आप लोग ये माइंडसेट बना लो या माइंडसेट दिमाग में रख लो कि अगर आप होंडा हॉर्नेट मतलब आपको बाय करने का प्लान हो चुका है और आप ले रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि होंडा हॉर्नेट 2.0 2025 वाले में आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट सर्विस तक, तो फर्स्ट सर्विस होने के बाद इसका जो गियर शिफ्टिंग का जो इशू है ना, वो धीरे धीरे कम होना चालू होगा। पर फर्स्ट सर्विस तक तो ये गियर शिफ्टिंग का इशू होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि गियर शिफ्टिंग इसका अप शिफ्टिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आता, डाउन शिफ्टिंग में इसका गियर अटकता है बहुत। ओके, डाउन शिफ्टिंग में इसका गियर बहुत ज़्यादा अटकता है, लेकिन वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, काफ़ी हद तक मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट सर्विस के तो पहले ये लिटरली बहुत अटकता था, अभी तो काफ़ी हद तक कम है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैं चाहता था कि आप लोग से शेयर कर दूं, क्योंकि अगर आप लोग माइंडसेट बना चुके हो तो ये है। लेकिन इसका गियर शिफ्टिंग बहुत स्नैपी है, बहुत ही ज़्यादा स्नैपी है। आपको फील होता है यार लिटरली कि आप अप शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, यू आर शिफ्टिंग, यू आर फीलिंग योर गियर एज क्रिस्प एज ऑलवेज। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ, निसिन का ब्रेक्स है लाजवाब, ब्रेक्स काम करता है लाजवाब। पीछे का बाइट थोड़ा सा स्लो है यार, मुझे ये कभी कभी फील होती है, पीछे का बाइट थोड़ा सा बहुत डीले है, मतलब पीछे के बाइट में। आगे का बाइट तो एज यूजुअल सारे बाइक्स में अच्छे ही होते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज करा सकते हो, मतलब इसको आप इम्प्रूव करा सकते हो। अभी एक्चुअली थोड़ी ट्रैफिक हो चुकी है, इसके लिए मैं इसको पुल कर नहीं पा रहा हूँ और मैं चाहूँगा भी नहीं अभी ऐसे ट्रैफिक में इसको पुल करना। ये मैंने इतना थ्रॉटल पुल अभी इसके लिए किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप इसका थ्रॉटल पुल करते हो तो ये बाइक वेरी मच केपेबल है, वेरी मच केपेबल है कि ये आप जैसे ही थ्रॉटल पुल करोगे ये रिस्पॉन्स देगी ही देगी, आपको इसमें कोई डिले नहीं दिखेगा। जैसे ही कोई गाड़ियों में होता है ना जिनका लो एंड टॉर्क बहुत ही ज़्यादा लो होता है, बकवास सा होता है कि आप थ्रॉटल पुल तो कर रहे हो बट वो गाड़ी उठ ही नहीं रही है, तो वैसा इसमें कोई सीन ही नहीं है। अगर आप थ्रॉटल पुल किए, आपने अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट किया, तो ये गाड़ी को रिस्पांस देना ही देना है, ठीक है। ये तो इसका स्ट्रिक्ट रूल है। ओके, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है ये गाड़ी के, जो मैं चाहता था आपसे शेयर कर दूँ। ओके, बाकी तो मैं एडवांटेजेस तो गिना चुका हूँ ये गाड़ी का।
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में ये भी मैं ये वीडियो में बता ही चुका हूँ। ओके, तो जिसको अगर लेने की इच्छा है, जो अगर लेने का प्लान कर रहा है, तो ये बाइक बेझिझक ले लो। ओके, अगर आपका प्लान ऐसा है कि मुझे सिटी के लिए चाहिए एंड मैं ओकेजनली हाईवे पे ऐसा लॉन्ग राइड पे जाता हूँ, या तो मुझे ऐसा ग्रुप राइड भी करना है ना, तो आप ग्रुप राइड भी इसके साथ आराम से कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे राइडर्स के साथ भी ये बाइक कोप अप आराम से कर लेती है। ओके, 80, 90, 100, 110, 120 ये स्पीड आराम से पकड़ लेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ओके, और डिसएडवांटेजेस तो ये है कि यार इसका सस्पेंशन स्टिफ है। ओके, मुझे तो यही एक डिसएडवांटेजेस लगता है बस, बाकी तो मुझे उसका कोई डिसएडवांटेज लगता नहीं है। बाकी ये जो TFT डिस्प्ले है और इसमें जो मैंने छोटे मोटे गाड़ी खरीदते भरी मैंने क्या क्या परफॉर्मेंस रिलेटेड अपग्रेड कराए हैं, तो ये सब करने के बाद कैसा रिस्पॉन्स है वो उसके लिए एक डिटेल वीडियो आएगा, और इसका जो TFT डिस्प्ले है उससे रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो आएगा। ओके, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके, अभी हम लोग मेरे ख्याल से वीडियो बंद करके करते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको ट्रैफिक क्या दिखाऊँ यार। ओके, और वैसे भी गाड़ी की पूरी बात तो हो ही चुकी है, तो आगे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।